चीन में एक महान संत हुआ। उसके बारे में प्रसिद्ध था कि व्यक्ति जो भी मनोकामना अपनी उसके पास लेकर जाते थे, उनकी वह मनोकामना पूर्ण होती थी। उसकी प्रख्याति बहुत दूर दूर तक थी, इसलिए लोग उसके पास अपनी मनोकामना लेकर आते थे। वह फकीर कुछ ज्यादा कुछ नहीं करता था, बस लोगों को एक मंत्र दे देता था और कहता था, इस मंत्र को जाओ और जितनी बार इसे दोहराओगे ये तुम्हें उतना अधिक सिद्ध हो जाएगा। लोगों को उसका यह मेथड भी अच्छा लगता था। एक दिन चीन की ही एक बहुत ही सुंदर महिला उस फकीर के पास गई। उस महिला ने उस फकीर से कहा, हे फकीर, मुझे इस दुनिया की सबसे अधिक सुंदर महिला बनना है, कृपया आप भी मुझे एक मंत्र दे। वह फकीर अपने मन में सोचने लगा, यह महिला पहले से ही इतनी अधिक सुंदर है, भला इसे और अधिक सुंदरता क्यों चाहिए। किंतु करे भी तो क्या करे यह स्त्री, क्योंकि हर कोई अपने मन से विचलित और उसका गुलाम होता है। मन उसका हर समय इधर उधर उसे भटकाता है। व्यक्ति के मन का जो द्वैत स्वभाव होता है, वह व्यक्ति को चाहे कितनी ही अधिक कुछ मिल जाए, वो उसमें संतुष्ट नहीं रह पाता है। अतः यह महिला भी अपने मन के द्वैत स्वभाव से पीड़ित है। किंतु यह मेरे पास आई है तो मुझे इसे मंत्र देना चाहिए। उस फकीर ने उस महिला को एक मंत्र दिया और कहा, जाओ इसे 5 दिन तक लगातार सुबह शाम दोहराना और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जैसे ही यह मंत्र तुम्हें सिद्ध होगा। वह महिला अपनी कल्पना में डूबकर वापस लौटने लगी और सोचने लगी, आहा, वो क्या दिन होंगे जब मैं बहुत अधिक इस दुनिया की सुंदर स्त्री बन जाऊंगी। तब लोग मेरी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। वह महिला ऐसी कल्पना में डूबी हुई कुछ आगे ही पहुंची थी कि फकीर ने जोर से आवाज लगाकर पीछे से कहा, सुनो, इस मंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है स्वादिष्ट भोजन। इस मंत्र को सिद्ध करते वक्त तुम कभी भी स्वादिष्ट भोजन का विचार न लाना, अन्यथा यह मंत्र सिद्ध न हो सकेगा। वह महिला ने उस फकीर की बात सुनी और अपने घर के लिए चली गई। जब वह मंत्र को सिद्ध करने के लिए बार बार दोहराती तो उसके मन में यही विचार आता कि मुझे स्वादिष्ट भोजन का विचार नहीं लाना है। अब उस महिला का ध्यान मंत्र से ज्यादा स्वादिष्ट विचार को नहीं लाना है, इस विचार पर केंद्रित हो जाता, जिससे उस महिला का पूरा समय खराब हो जाता। वह अपना ध्यान मंत्र को दोहराने में केंद्रित नहीं कर पाती थी। बस उसके मन में यही विचार चलता कि मुझे स्वादिष्ट भोजन का विचार नहीं लाना है। अब महिला असफल हो रही थी। लगातार 4 दिन के दोहराने के पश्चात भी महिला उस मंत्र को सिद्ध न कर सकी। मंत्र को जैसे ही वह दोहराती, उसके मन में सबसे पहले स्वादिष्ट भोजन का विचार नहीं लाना है, यह विचार आता था, जिससे महिला बहुत भ्रमित हो गई और उसे अंदर से लगने लगा कि मैं अब इस मंत्र को सिद्ध न कर सकूंगी। अतः वह निराश होकर उसी फकीर के पास गई और फकीर से कहने लगी, हे फकीर, तुमने एक हाथ में अमृत रूपी मंत्र दिया तो दूसरे हाथ में कटार रूपी स्वादिष्ट भोजन का विचार दे दिया। जब जब मैं उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए बैठती हूँ, उसे दोहराती हूँ, तो उससे पहले मेरे मन में यह विचार आता है कि स्वादिष्ट भोजन का विचार नहीं लाना है, और यह विचार मुझे इस कदर घेरता है कि मुझे अपने मंत्र को दोहराने में जरा सा भी रुचि नहीं होती है। बस मैं इसमें ही उलझ जाती हूँ कि स्वादिष्ट भोजन का विचार नहीं लाना है, और वह विचार ही सर्वाधिक मेरे अंदर गूंजने लगता है। अतः आप इस मंत्र को रख लीजिए, मैं इस मंत्र को न सिद्ध कर सकूंगी। उस फकीर ने उस मंत्र को लेते हुए कहा, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम खुद ही इतनी अधिक सुंदर थी, उसके बावजूद भी तुमने सुंदरता को पाने का विचार अपने मन में लाया, और उसी सुंदरता को प्राप्त करने के लिए तुमने मुझसे मंत्र भी मांगा। ये मन का स्वभाव ही है कि उसे जो कुछ जितना अधिक मिले वो उसकी उतनी ही अधिक कामना करता है। तुम्हारे पास इतनी अधिक पहले से ही सुंदरता थी, उसके बावजूद भी तुमने उस सुंदरता को और अधिक बढ़ाना चाहा, जिससे मंत्र तुम्हें सिद्ध न हो सका। और यदि
तुम इस मंत्र को सिद्ध भी कर लेती तो तुम्हारे मन में कोई और विचार पैदा होता कि अब सुंदरता भी तुम्हारे लिए कम पड़ जाती। तो यदि तुम अपने मन को जीत लो या उसे देख लो या उसे समझ लो तो तुम किसी भी चीज से परे निकल जाओगी। और इस मन को यदि तुम साक्षी भाव या फिर प्रत्यक्ष रूप से देख सको तो ये मन स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। फिर तुम इस दुनिया की सबसे अधिक सुंदर महिला बनने का विचार भी त्याग दोगी। फिर जैसे ही मन तुम्हारे वश में हो जाएगा वैसे ही तुम बहुत ही प्रफुल्लित और आनंदित अवस्था में जीने लगोगी। फिर वहाँ सुंदरता क्या, धन क्या, यश क्या या फिर कुछ बड़ा पद पाने की कोई इच्छा ही शेष नहीं रहेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि ये तुम प्रत्यक्ष रूप से, होश पूर्वक रूप से या साक्षी भाव से अपने मन को देख सको तो तुम्हारे जीवन की अधिकांश समस्याएं ऐसे ही नष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये कहानी कुछ अच्छी लगी होगी और आपको कुछ इससे जरूर नया सीखने को मिला होगा। तो आप भी अपने मन के प्रति साक्षी भाव में स्थिर हो जाइए।